हर माँ रेवा फाउंडेशन में भी हम हैं और यहाँ जो सेवा होती है गुरुदेव हमारे परम पूज्य त्यागी जी महाराज नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज एकादशी और हम देख रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमावासियों का आगमन निरंतर सुबह से हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप, कितने परिक्रमावासी अभी तक आ चुके हैं? नर्मदे हर, जय माता। अब परिक्रमावासी कितने आ गए? मेरे हिसाब से तो कम से कम आज परिक्रमावासी अभी निकल के होंगे कम से कम 4,500 से 5,000 होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज मैंने 12-13,000 पब्लिक का साबूदाना की खिचड़ी बनाई है, ठीक है ना। आएंगे तो इसलिए तो अभी निकल गए हैं, बाकी ज़्यादा आप ओंकारेश्वर से बता रहे हैं कितने लोगों ने आपको पता है? नर्मदे ओंकारेश्वर से तो लगभग 15-20 हज़ार के आसपास लोग आज परिक्रमा उठाए हैं। बाकी काफ़ी लोग निकल भी गए और काफ़ी लोग पीछे भी हैं और अभी तक उठ ही रही है वहाँ से परिक्रमा। शाम तक और भी परिक्रमा वासियों के आने की बहुत चांस है। जो कहते हैं परिक्रमा एकादशी से उठानी है, उसका असर आज दिख रहा है एकादशी को परिक्रमावासियों की। काफ़ी लोग ने आज जिस हिसाब से कहते हैं उस हिसाब से आज काफ़ी लोगों ने परिक्रमा उठाई है। 15-20 हज़ार जनसंख्या में परिक्रमा उठी है, कोई कम नहीं है, बहुत है जी। सब परिक्रमावासियों के लिए, सब परिक्रमा वासियों की यहाँ महाराज जी के द्वारा सेवा चल रही है। आज एकादशी है तो एकादशी के दिन फलारी की व्यवस्था हुई है बढ़िया। आपने भी आज ही परिक्रमा प्रारंभ? जी, हम भी आज पहली बार है आपकी परिक्रमा? है पहली बार। हाँ, तो कहाँ आप आश्रम है आपका भी? राजस्थान से हम पधारे हैं, कोटा से। राजस्थान कोटा से। हाँ, तो नर्मदा परिक्रमा का मन कैसे हुआ, कैसे जुड़े आप? मैया की कृपा हो गई तो आ गए। बिना मैया की कृपा से तो आ ही नहीं सकते, उनकी कृपा हो गई, बस चल दिए वहाँ से अपना झोला डंडा उठा। माई की कृपा से ये तो संभव है, जिसको माई बुलाती है वही माई के द्वार पे, माई के पद पर आता है। और नर्मदा परिक्रमा में इतने परिक्रमावासी चल रहे हैं निरंतर। ये पूर्णिमा तक परिक्रमावासियों का एक मेला सा हो जाएगा। इतने परिक्रमावासी 11 से पूर्णिमा के बीच आएंगे और परिक्रमा का हम ये जो भाव देख रहे हैं, आश्रम में इतने परिक्रमावासी बैठे हैं, आप देख रहे हैं। जैसा गुरुदेव ने बताया, यहाँ चाय कॉफ़ी और आज एकादशी है तो हरियाली और प्रतिदिन अन्य क्षेत्र संचालित हो रहा है। जितने परिक्रमावासी आते हैं सब परिक्रमावासियों के लिए रुकने, खाने पीने, चाय पानी, नाश्ता, कॉफी। तो ये मशीन मशीन तो चालू है 5 वर्षों से, बंद हो गई थी, आज वापस चालू कर दी। तो परिक्रमा अन्य क्षेत्र के साथ साथ माई के तट पर स्वच्छता का भी संदेश आपके द्वारा उनको दिया जा रहा है कि हमें परिक्रमा में जा रहे हैं तो जो परिक्रमा के आश्रम है वहाँ सेवा कार्य भी हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम परिक्रमा से जा रहे हैं और जिस आश्रम में जाते हैं सारे काम आश्रम वाले करें, हम जाके बैठें। हमारी थकान है, थकान का विश्राम कीजिए, पर कुछ सहयोग जो इस आश्रम में हम पहुंच रहे हैं वहाँ भी ज़रूरी है। माई के तट पर हमारे द्वारा कुछ नहीं कर सकते तो श्रमदान तो जरूर करो जी, श्रमदान तो जरूर करो। अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते और कुछ नहीं करना चाहते हो, श्रमदान जरूर करो, क्योंकि बहुत मेहनत जरूर करो। क्योंकि वो भी जहाँ आप जा रहे हो वो भी व्यक्ति, आज मेरे पास में कम से कम 15 से 20 हज़ार पब्लिक आई। अब 20 हज़ार पब्लिक में मैं अकेला और मेरे साथ में 4 जने। अब 4 जने अभी तक सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है, बरोबर। दादा सुबह चाय पी, अभी तक मैंने चाय तक नहीं पी है, बरोबर। क्योंकि 20 हज़ार पब्लिक मैं पीऊँ उनको, ठीक है ना। तो अगर कोई 5 व्यक्ति, जैसे अभी ये साध्वी है, ये आते ही इन्होंने बोला बाबूजी थोड़ी मैं सेवा करती हूँ। तो ऐसी अगर कोई बच्चे आते हैं और बोलते हैं बाबूजी घंटे पर मैं सेवा करती हूँ, बोले घंटा मैं करती हूँ, बरोबर। लेकिन यहाँ तो वैसे आते हैं जैसे कोई बारात में निकले हो, तो ये परिक्रमा नहीं, ये आप अपराध कर रहे हो फिर। क्योंकि आपके जाने की वजह से अगर सामने वाला हर्ट हो रहा हो तो आप अपराध कर रहे हो। आप जब वहाँ जाते हो तो आप बोलो महाराज जी, अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो तो बोलो महाराज जी मेरे पास में 5 मिनट का टाइम है, आप उसको पहले चाय पिला दीजिए फिर मुझे पिला दीजिए, तो वो भी ठीक है। अब आप तो उसके द्वार पर ऐसे खड़े हो कि नहीं चाय हमें पहले चाहिए, हमारा शांति रखो। तो परिक्रमा के अंदर थोड़ा विराम लो जीवन में, ठीक है ना। तो ऐसा परिक्रमा नहीं होती है। परिक्रमा में थोड़ा बहुत श्रमदान करो और जहाँ आप जा रहे हो उस आश्रम को समझो, उस स्थिति को समझो और उसके अनुसार आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट करते हुए एक सपोर्टिंग रोल प्ले करो, ताकि वो व्यक्ति भी प्रसन्न हो कि भाई ठीक है। तो मेरा आप सबसे यही विनम्र आग्रह है। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा विश्राम लेकर इस तरह एक आश्रम से अपने
दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। ये इनका जो संध्या समय में है, संध्या में रात्रि विश्राम किसी आश्रम पर होता है और निरंतर ये माई के तट पर सेवा का भाव आपको आश्रम में साधु संतों के द्वारा नर्मदा परिक्रमा वासियों का सम्मान, उनका चाय नाश्ता, इस तरह की नर्मदे और सारी व्यवस्थाएं माँ नर्मदा के इस परिक्रमा पथ पर की जाती है। और ये माँ रेवा फाउंडेशन में हम भी आज पहुँचे हैं और सेवा का ये भाव आप देख रहे हैं निरंतर। तो अधिक से अधिक जो आश्रम है वहाँ आप सहयोग करें, श्रमदान करें, उन आश्रमों को सेवा सहयोग करते रहें। इस तरह निरंतर परिक्रमावासियों की सेवा के लिए जो ये आश्रम चल रहे हैं, इन पर आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और देखिए हम भी आज परिवार सहित यहाँ पहुँचे थे और ये यहाँ का सेवा केंद्र का जो रसोई घर है और ये जो आपको दिख रहे हैं पात्र, इसमें खिचड़ी बनी थी फरियाली। विश्राम के लिए भी या आगे के बाद हम जब पीछे आते तो जो रुकना चाहता है वो विश्राम भी यहाँ कर सकता है नर्मदे है।